आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर। कैलेंडर यहाँ पर रीजनिंग वाले कैलेंडर हम लोग नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे इतिहास में जो कैलेंडर होता है और उसकी उपयोगिता जो है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि भारत में कई तरह के कैलेंडर जो है वो चलते हैं, और कई तरह के तो नहीं बोलेंगे कि चलते हैं, लेकिन प्राइमरी तौर पर प्राथमिक तौर पर दो तरह के कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उसको बाद में हम देखेंगे। लेकिन कैलेंडर से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे कि एक है विक्रम संवत। ये अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रम संवत से, है ना, कि विक्रम संवत जो है वो दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक विक्रम संवत किसने जारी किया था, और दूसरा क्वेश्चन आता है कब जारी किया गया था। तो विक्रम, और तीसरा भी क्वेश्चन आता है कि क्यों जारी किया गया था। थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो क्यों का सवाल किया जाता है। तो विक्रम संवत सबसे पहले जो है विक्रमादित्य द्वारा जो है जारी किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने उज्जैनी के शकों को हराया था। याद रखेंगे क्या बोला जा रहा है, विक्रमादित्य ने। क्यों? क्योंकि उसने उज्जैनी के शकों को हराया था। शक कौन थे? तो शक जो एक विदेशी आक्रांतक है ना, क्या थे? विदेशी आक्रांतक है ना, जिसको विक्रमादित्य ने हराया था। कब? तो 58 BC में, है ना। कब ये जारी किया गया था? तो 58 BC में। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर से मिल जाएंगे। दूसरा है शक संवत। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, है ना, कुषाण शासक कनिष्क, किसने? कनिष्क ने 78 AD में, यहाँ पर क्या टाइम याद रखेंगे, 78 AD में जारी किया था, है ना। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पहले आपको मिल गया कि एक तो किसने, तो कनिष्क ने। दूसरा कब? तो 78 AD में। क्यों? क्योंकि शकों को हराया था। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का जो आधिकारिक कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो कौन सा है? शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर 22 मार्च 1957 को शक संवत अगर अपनाया गया था, तो हमारा जो संविधान है वो किस कैलेंडर के द्वारा या किस कैलेंडर के अनुरूप जो है तो उसे पारित किया गया था। अब यहाँ पर देखिए 2 कैलेंडर है। एक अंग्रेजी वाला कैलेंडर आता है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया था, है ना। तो ये जो कैलेंडर कहलाता है, ये कहलाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो क्या उसमें कोई ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भी और किसी कैलेंडर का जिक्र है? तो हाँ है। और वो कैलेंडर कौन सा है? तो वो है विक्रम संवत, है ना। अगर आप ठीक से उसका कैलेंडर को 26 नवंबर 1949 के बगल में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, है ना, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या निकलता है। एक तो पता चला कि हमारा जो संविधान अंगीकृत किया गया था वो विक्रमी से किया गया था, विक्रम संवत से। और उस समय यानी कि 1949 जब 26 नवंबर 1949 हो रहा था, तो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल हो रहा था? तो 2006 हो रहा था। इतने सारे सवाल आपको कंपलसरी आगे पीछे करके पूछे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया कि 22 मार्च 1957 को कैलेंडर जो था विक्रम संवत, उसको बदल के हमने क्या कर दिया? शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर कर दिया। आपसे एक सवाल है, अगर आप उसको कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं कि शक संवत का प्रथम माह कौन सा होता है, प्रथम माह, और अंतिम माह कौन सा होता है, ये आपको उत्तर देना है, ठीक है। अंतिम महीना कौन सा होता है, ठीक है। एक तो ये होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन गाहे बगाहे आता है वो है गुप्त संवत, जिसे 319 AD में जारी किया गया था। हिजरी संवत, है ना। हिजरी संवत जो है वो 622 AD में जारी किया गया था। क्यों किया गया था? पहले तो ये है कि हिजरी संवत होता क्या है, तो ये असल में मुसलमानों का कैलेंडर है ना। मुस्लिम कम्युनिटी जो है सो इसे अडॉप्ट करती है, या उनका जो पर्व त्योहार ईद, बकरीद, रमजान, मुहर्रम जो भी मनाया जाता है वो हिजरी संवत के अनुसार मनाया जाता है। और हिंदू कम्युनिटी जो होती है वहां पर शक संवत, गृह प्रवेश, शादी ब्याह, त्योहार वो शक संवत के हिसाब से मनाते हैं, ठीक है। तो हिजरी संवत ये था कि मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का से मदीना गए थे। कहां से गए थे? मक्का से मदीना शिफ्ट किए थे, है ना। इसी मक्का से मदीना जाने को ही कहते हैं हिजरी, है ना। मतलब वर्ड जो होता है हिजरत होता है। क्या होता है? हिजरत। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाने को कहते हैं, है ना। तो माइग्रेट करना। तो इसी हिजरत को ही क्या कर दिया गया फिर? हिजरी यानी कि कैलेंडर, है ना, हिजरी कैलेंडर कर दिया गया। उसके बाद एक और संवत है जो आपसे पूछा जाएगा या जा सकता है, वो है इलाही संवत, जिसको अकबर ने 1583 AD में जारी किया था।
एक और है राजशक संवत। शिवाजी से भी प्रश्न किया जाता है, कैलेंडर से तो उतने क्वेश्चन नहीं होते हैं, मगर फिर भी इसको याद रखेंगे कि राजशक संवत अगर किसने किया था जारी, तो शिवाजी ने किया था 1673 एडी में, है ना, रायगढ़ के किले में। कहाँ किया था इसको? रायगढ़ के किले में। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि रायगढ़ का किला का प्रश्न क्या आता है। तो रायगढ़ के किले से प्रश्न ये आता है कि शिवाजी ने अपना राज्यारोहण, है ना, किस जगह करवाया था, है ना, तो वही रायगढ़ के किले में उसने राज्यारोहण कराया था। अब अंतिम तौर पे देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जिसे हम अपनी जिंदगी में अक्सर मनाते हैं, है ना, जिसे 1582 में पोप ग्रेगोरियन ने लागू किया था, है ना। यहाँ पर देखिएगा 1583, यहाँ पर है 1582 में, ठीक है। पोप ग्रेगोरियन एक व्यक्ति का नाम है, जिसमें हम लोग जनवरी से दिसंबर तक का जो महीना होता है, जो हम लोग अपने जीवन में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से आमतौर पर जानते हैं, मगर असल में इसका नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम है। क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 7 तरह के कैलेंडर और भी हैं। बौद्ध संवत भी होता है, महावीर संवत भी होता है ना, और भी कैलेंडर्स हैं। तो उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो मैंने आपको कैलेंडर आपके बारे में आपको मैंने बताया। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।